निर्गमन की किताब उसका 4वां अध्याय निकाल लीजिएगा और वहां से पढ़ दीजिएगा, 21 से लेके 23 पद को पढ़ दीजिएगा। कोई भी एक जन जल्दी से पढ़ दीजिएगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वो मेरी प्रजा को जाने ना देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। ठीक है, परमेश्वर एक बात बोल रहा है। परमेश्वर मूसा को अधिकार देकर मिस्र में भेजा, और परमेश्वर खुद ये बात बोल रहा है कि देखो फिरौन तुमको जाने नहीं देगा। परमेश्वर मूसा को मिस्र में क्यों भेज रहा है? क्यों भेज रहा है? अपने लोगों को निकालने के लिए। लेकिन परमेश्वर यह भी बोल रहा है कि फिरौन जाने भी नहीं देगा। मेरे प्रियो, कितने लोगों ने उस वचन को पढ़ा है जहां पर लिखा है यीशु मसीह के विषय कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसीलिए आया ताकि वे जीवन पाए और बहुत दायक का जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी मिलता है, याद रखिएगा, वो बहुत दायक से मिलता है। मैं आपको बताता हूं, स्वर्ग का जो जीवन है, अनंत जीवन जो है, देखिए जीवन जो परमेश्वर ने रखा इस धरती में रहने समय भी वो बहुत दायक से है, और अनंत जीवन जो रखा है उसका नाम ही है इटर्नल लाइफ, यानी अनंत जीवन। वो कभी खत्म होने वाला ही जीवन नहीं है, वही रखा परमेश्वर ने। और उसी प्रकार से दूसरी ओर जब दंड जो है, वो दंड भी जो है, नरक की आग भी जो है, वो भी अनंत है, वो भी कभी खत्म नहीं होने वाली आग है, जिसको कहा गया है कभी ना बुझने वाली आग। तो परमेश्वर जो भी देते हैं वो बहुत दायक से देते हैं मेरे प्रियो। तो देखिएगा क्यों परमेश्वर यहाँ पर फिरौन से अपने लोगों को छुड़ाने की क्षमता रखता है, और लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि वो तुमको जाने नहीं देगा। क्या कारण था कि परमेश्वर ऐसा कर रहा था? कि परमेश्वर जो है वो एक बार में अपने लोगों को नहीं मतलब छुड़ा लिया था, लेकिन फिरौन के मन को फिर कठोर कर दिया। क्यों कठोर करना? क्यों नम्र करना? और आपको पता है ये सिलसिला सिर्फ एक बार नहीं हुआ, पर यह सिलसिला कई बार हुआ। उस समय तक हुआ जहां पर ये वचन में प्रभु ने क्या बोला कि इज़राइल मेरा जेठा है, और इसीलिए कि तूने मेरे बेटे को, मेरे जेठे को जाने नहीं दिया है, इसलिए मैं तेरे पुत्र को मारूंगा। ये सिलसिला वहां तक चला जहां आकर एक प्लेग में जो एक और विपत्ति आई, जिसने फिरौन के बेटे को भी और मिस्र के सारे लोगों के पहिलौठों को, यहां तक कि जानवरों के पहिलौठों को भी परमेश्वर ने मारा। उस तक परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर करता रहा। और आप जानते हैं हर महामारी जब आ रही थी, हर विपत्ति जब आ रही थी, तो फिरौन का मन नम्र हो जा रहा था, फिरौन तैयार हो जा रहा था। हम लोग एक जगह देखेंगे तो जो दूसरा आक्रमण हुआ था, मेंढकों का आक्रमण, वहां पर पढ़िएगा, निर्गमन 8 अध्याय को निकाल लीजिएगा और वहां पर 8 पद को पढ़ दीजिएगा। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, यहोवा से विनती करो कि वो मेंढकों को मुझसे प्रजा से दूर करे, और मैं इज़राइली लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। देखिएगा कि मेंढकों का आक्रमण जो था ये दूसरा आक्रमण था, और जब ये आक्रमण हुआ तभी फिरौन का होश ठिकाना आ गया। फिरौन बोल रहा है कि सुनो, तुम हम लोग के लिए विनती करो कि ये मेंढक हमारे देश से चले जाए, और सुनो मैं तुम्हारे लोगों को जो है छोड़ दूंगा, तुम्हारे लोगों को छोड़ दूंगा। लेकिन फिर क्या होता है पता है? मूसा बोलता है ठीक है, हम तुम्हारे लिए कब विनती करें? वो उसको समय बताता है, फिर मूसा विनती करता है और परमेश्वर मेंढकों को दूर करता है। लेकिन फिर क्या होता है पता है? 14 पद को पढ़ दीजिएगा, 15 पद को पढ़ दीजिएगा। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना सुनी। यहोवा के कहने के अनुसार, हालेलुया, यहोवा के कहने के अनुसार फिर अपने मन को कठोर कर लिया और उनकी नहीं सुनी। अभी तो होश ठिकाना आ गया था। परमेश्वर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं कि बार बार उसके मन को कठोर कर रहे हैं, बार बार तोड़ रहे हैं, नम्र भी कर रहे हैं, कठोर भी कर रहे हैं? आपको पता है उसका पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। परमेश्वर कोई भी चीज जो होता है ना, उसको बहुत दायक से होने देते हैं। देखिएगा मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो है फिरौन को एक भी मौका देना नहीं चाहता था, या किसी को भी कुल में पीढ़ी में कोई भी व्यक्ति एक मौका भी नहीं मिलना चाहिए, तो मिलना प्रभु उसको नहीं दे रहा था जो ये कह सके अरे इस कारण से फिरौन ने जाने दिया। यदि परमेश्वर
मतलब यदि परमेश्वर उसका सामना करता, यानी कोई और चीज का सामना करता, तो वो तो फिरौन उसमें जीत जाता। परमेश्वर हर प्रकार से फिरौन को हराया। चाहे वो सूरज की बात हो तो परमेश्वर अंधकार कर दिया, है ना, चाहे वो खेत की बातें हो तो परमेश्वर उसको नाश कर दिया। जो भी बातें था, जिस पर भी उन लोगों को फक्र था, जिस पर वो लोग ईमान रखते थे, वो सृष्टि की आराधना क्या करते थे, वो लोग सृष्टिकर्ता की नहीं, परमेश्वर ने उनकी हर एक ईमान को जो है वो मारा, ताकि कोई भी नुक्स ना रहे, कोई ना बोलने पाए कि फिरौन जो है इस कारण से जीत सकता था। हर वजह को परमेश्वर ने जो है खत्म कर दिया और दिखाया कि सबके ऊपर परमेश्वर ही विराजमान है और परमेश्वर को छोड़ कोई और नहीं है। जिसको हम लोग सर्वशक्तिमान कहते हैं, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिएगा, जब हम लोग पाप कर रहे होते हैं, हमारे जीवन में जब पाप होता है, परमेश्वर किसी को भी एकाएक जो है खत्म नहीं कर देता, वो छोड़ता है। करो, तुम करो, करने छोड़ देता है। देखिएगा पौलुस क्या बोलता है, परमेश्वर ने मुझ में अपनी पूरी सहनशीलता दिखाई। पौलुस जो पाप करता था, परमेश्वर उसको एक नियुक्त समय रखा था। उस नियुक्त समय में जब उसको बुलाया, उसके पास सारा अनुभव था, और देखिएगा एक समय में जब वो सब चीजों को देखा, पाप को पाप में परमेश्वर छोड़ देता है। करो, हम लोग देखते थे पाप का दुनिया क्या होता है, पाप की दुनिया का परिणाम क्या होता है। उसके बाद जब हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं, परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, तो देखिएगा आदम पाप में क्यों गिर गया, क्योंकि आदम को पाप का अनुभव ही नहीं था, इसलिए वो गिर गया। पर दाऊद क्यों नहीं गिर पाया, और दाऊद गिरने के बावजूद क्यों उठ गया, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस थे। उसके पास क्या थे, एक्सपीरियंस थे। जिसके पास अनुभव हो जाता है, जो पहचान लेते कि ये पाप है ना, जो औरों का गुलाम रह चुके हैं, जो दूसरों का दास रह चुके हैं, देखिएगा वो जब परमेश्वर का दास बनते हैं तो वो देख पाते हैं, मैं उसका दास था तो उसका क्या असर था, अभी मैं परमेश्वर का दास हूं तो क्या असर है, परमेश्वर दिखाता है। तो देखिएगा जब लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर अनुग्रह करता है, छोड़ देता है, उस पर अनुग्रह करता है, उसके प्रति सहनशीलता दिखाता है। वो नहीं जानता, वो अनजान है, पर एक नियुक्त समय रखता है। उस समय जब परमेश्वर अपना प्रेम उसे प्रकट करता है, तो वो पापी जो है हद से अधिक जो है टूट जाता है, पश्चाताप करता है और पहचान पाता है कि मैं कितना अधिक प्रभु से दूर था। और उस सब पाप करने के बाद बिल्कुल अंतिम में जब हद से अधिक वो पाप कर जाता है, उसके बाद जब परमेश्वर अपना प्रेम उसमें प्रकट करता है, तब जो है वो अधिक परमेश्वर को प्रेम करेगा उस प्रेम के बदले, क्योंकि उसने देखा कि इतने बड़े पाप से, इतनी गहरे पाप से, इस दलदल से मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता था, लेकिन परमेश्वर का वो अनुग्रह मुझ पर हुआ, वो अधिक परमेश्वर से प्रेम करता है। यीशु मसीह ने भी यही बातों को बोला उस स्त्री के विषय, जब उसको फरीसी के घर में था तो क्या बोला कि देख, तूने तूने चुंबन नहीं दिया, लेकिन इस स्त्री ने मेरे पांव को चूमना नहीं छोड़ा, तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इस स्त्री ने अपने आंसुओं से मेरे पांव को धो दिया। तेरा पाप कम था, तूने कम मोहब्बत किया, इसका पाप अधिक क्षमा किया गया, इसने अधिक प्रेम किया। जिसका अधिक क्षमा किया जाता है उसको वो अधिक प्रभु को प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर जो है, पौलुस प्रभु को इतना प्रेम क्यों कर पाया पता है? वो कहता है कि मैं पापियों में सबसे बड़ा पापी हूं, पापियों में सबसे बड़ा पापी हूं। उसको पता था कि पाप जो था उससे निकल पाना और बहुत मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर ने उसमें बहुत सहनशीलता दिखाई। उसने यीशु मसीह की दुल्हन को, कलीसिया को सताया, उसके बावजूद यीशु मसीह ने उसको इतना प्रेम दिखाया। देखिए उतना अधिक उसका क्षमा किया गया, इसलिए वो उतना अधिक परमेश्वर से प्रेम किया। कोई भी चीज जब परमेश्वर आपको देता है आपके जीवन में ना, वो अनुग्रह हो, प्रेम हो, वो बहुत दायित्व से देता है। यदि वो शिक्षा भी देगा, आपको ताड़ना भी देगा, तो वो भी बहुत दायित्व से होता है। याद रखिएगा, यदि आप परमेश्वर से प्रेम की अपेक्षा करते हैं कि वो बहुत दायित्व से हो, तो ताड़ना की भी अपेक्षा करें, क्योंकि वो भी बहुत दायित्व से होगा। और यदि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो वो ताड़ना भी करता है।